पाकिस्तानी तालिब इल्म को केले की वेस्टेज इस्तेमाल करते हुए धागा और कपड़ा बनाने पर इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। इस वक्त मुल्क भर में 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे के ऊपर केला काश्त किया जाता है। आज की स्पेशल एपिसोड में आप जान सकेंगे कि पाकिस्तान में केले की वेस्टेज कितने करोड़ टन पैदा होती है और इसे इस्तेमाल में लाकर हम ना सिर्फ 4 करोड़ लोगों को गैस मुहैया कर सकते हैं बल्कि 1 अरब डॉलर्स की मुख्तलिफ मसनूआत भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तालिब इल्म मोहम्मद सरफराज को, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और उन्हें केले की वेस्टेज को इस्तेमाल करके धागा बनाने, कपड़ा बनाने और मशीनरी बनाने पर जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में एक बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया, जिसका नाम है डिस्कवर नेचुरल फाइबर इनिशिएटिव अवार्ड। इस तालिब इल्म का ताल्लुक बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी एंड इंजीनियरिंग साइंसेज से है। इस नौजवान ने 4 अरसे की मेहनत के बाद ना सिर्फ केले के तने को इस्तेमाल में लाकर उससे धागा बनाया, बल्कि ऐसी मशीनरी बनाई जो कि पाकिस्तान में बहुत सस्ती है। यानी 2 मशीनें जो केले के इस तने को इस्तेमाल में लाकर धागा बनाती हैं, वो 7 से 8 लाख रुपए में बना ली गई है। इसके जरिए 1 एकड़ के ऊपर जो केले की वेस्टेज होती है, उससे 1000 किलो बनाना फाइबर बनाया जा सकता है। अब पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान में 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे के ऊपर केला काश्त किया जाता है और केले के अंदर जिस तने के ऊपर एक दफा केला लग जाता है, वो तना दोबारा इस्तेमाल में नहीं आता, उसे काट कर फेंकना पड़ता है। उसके साथ जो नए तने उगते हैं वहां पर अगले सीजन के अंदर केला लगता है। तो वो जो तना एक दफा इस्तेमाल हो जाता है, वो वेस्टेज ना सिर्फ किसान के लिए दर्द सर है बल्कि हुकूमतों के लिए भी एक बाकायदा अजाब बनी हुई थी। उस सिलसिले में छोटे मोटे लेवल पे काम तो हो रहे थे। मसलन चंद जो किसान हैं वो इनफरादी सतह के ऊपर बदीन के अंदर, सखर के अंदर, इन जगहों पर या लसबेला के अंदर उन तनों को प्रोसेस करके फाइबर बना रहे थे। लेकिन इस मोहम्मद सरफराज नामी नौजवान ने यह कारनामा किया कि ना सिर्फ फाइबर बनाया बल्कि वो मशीनरी भी पाकिस्तान में बनाई है, जिसके जरिए कम लागत में हम ज्यादा बड़ी मिकदार के अंदर ये तमाम चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारे यहां 1 साल के अंदर कोई 8 करोड़ टन केले का वेस्टेज पैदा होता है। कितना? 8 करोड़ टन। और अगर हम इसे मुख्तलिफ बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लें तो हम लोग 50 करोड़ किलोग्राम तक बनाना फाइबर पैदा कर सकते हैं और 1 अरब डॉलर्स के हम इससे मसनूआत बना सकते हैं। जी हां, मैं 1 अरब रुपए नहीं कह रहा, 1 अरब डॉलर्स कह रहा हूं। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के ज़राई माहिरीन कह रहे हैं। अब इस केले के वेस्टेज से सिर्फ आप कपड़ा नहीं बना सकते बल्कि कागज बना सकते हैं। दुनिया भर में टिश्यू पेपर बनाए जा रहे हैं और इससे बना हुआ जो कागज है, वो टिश्यू पेपर जो है, वो आम टिश्यू पेपर से ज्यादा पानी जज्ब करने की सलाहियत रखता है क्योंकि उसमें सेलुलोज ज्यादा होता है। फिर इसके साथ आप मुख्तलिफ रस्सियां बना सकते हैं, कारपेट्स, रग्स उसके अंदर इस्तेमाल होता है, पैकेजिंग मटेरियल इससे बन रहा है, शॉपिंग बैग्स जो हैं वो इससे बन रहे हैं, गिफ्ट रैप्स बन रहे हैं। अब सोचिए कितना कुछ उस फजूल केले के फुजले से बन रहा है जो कि हमारे देहात में भी, सिंध के अंदर स्पेशली, और हमारी मंडियों के अंदर भी हमारे ताजरों के लिए दर्दसर होता है। अब किसी भी फ्रूट मंडी में चले जाएं, सबसे ज्यादा वेस्टेज अगर किसी फ्रूट की होती है तो वो केले की वेस्टेज होती है। बड़े बड़े लुंगर आते हैं, उन्हें काट कर पंजे निकाले जाते हैं, वो लुंगर दर्दसर होते हैं। तो अगर हम इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में इवॉल्व कर लेते हैं तो हर छोटे बड़े शहर के अंदर एक कारखाना लग सकता है उन शहर की ही फ्रूट मंडी के वेस्टेज के जरिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और फिर सबसे अहम बात, हमें इस फाइबर को बनाने के लिए कोई अलहदा जमीन नहीं लेनी पड़ेगी, ना उसे पानी देना पड़ेगा, ना खाद देनी पड़ेगी, ना वहां मजदूरी करनी पड़ेगी। हमें कपास उगाने के लिए तो अलहदा जमीन चाहिए, उस पर पूरे खर्चे करने पड़ेंगे, इस पर खर्चा ही कोई नहीं है, ना कोई पेस्टिसाइड का खर्चा है। तो देखिए अल्लाह ने हमें कहां कहां नेमतों से नवाजा है। अब ये फ्रैंकफर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का मेला मुनक्कद होता है जिसको हेम टेक्सटाइल फेस्टिवल भी कहते हैं। उसमें इस साल पाकिस्तान से कुछ 285 मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स, टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं वो शिरकत कर चुके हैं और हमें 3 अरब डॉलर्स के ऑर्डर भी वहां से मिले हैं।
इसी मेले में जब ये अवार्ड दिया गया मोहम्मद सरफराज को, तो उस वक्त 100 से ज्यादा दुनिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आई थी, टेक्सटाइल से रिलेटेड, सस्टेनेबल टेक्सटाइल से रिलेटेड, ग्रीन टेक्सटाइल से रिलेटेड। वहां पर यह एजाज हमारी बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, उसके इस नौजवान और उनके प्रोफेसर्स के हिस्से में आया है। तो देखिए कहां कहां अल्लाह ताला ने हीरे छुपा रखे। इस यूनिवर्सिटी का नाम शायद पाकिस्तान के 95% लोगों ने फर्स्ट टाइम आज सुना होगा, लेकिन अगर ये काम वहां हो सकता है तो बाकी यूनिवर्सिटियों में क्यों नहीं, और बाकी यूनिवर्सिटियों में भी कहीं ना कहीं काम जरूर हो रहे हैं। अब इस चीज को 4000 घरों तक लाने का प्लान है, जिसमें सक्खर और लसबेला 2 अजला को टारगेट किया जाएगा। सक्खर सिंध है, लसबेला जो है वो कराची के करीब तरीन बलूचिस्तान का एक जिला है। वहां पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो ये नेचुरल फाइबर्स जो है उन्हें बनाएं। यहां एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तमाम प्रोजेक्ट में एक पाकिस्तानी कंपनी है, नेचुरल फाइबर्स कंपनी, उन्होंने भी इन्हें सपोर्ट किया है। केले के तने को लेकर उसे 2 हिस्सों में काटा जाता है और फिर मशीन में डालकर उसे लंबे लंबे रेशों की सूरत में निकाल लिया जाता है, जो कि बनाना फाइबर्स कहलाते हैं। फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर सुखाने के अमल के बाद उन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां से कई अकसाम की जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब सिर्फ केले के फुजले से ये नहीं बन सकता, और भी 2 आम चीजें बन सकती हैं। एक गैस है, जी हां। अब इस केले के टेक्सटाइल या पैकेजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अलावा भी 2 बहुत बड़े और इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो इस 8 करोड़ टन केले के वेस्ट को अगर हम लोग गैस में कन्वर्ट करें, जिसे सिन गैस भी कहते हैं, तो 57,488 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रोड्यूस होगी। यह गैस जो है 4 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी कर सकती है। सोचिए जरा कि केले का वेस्टेज डिस्कस हो रहा है। अब इस गैस के होते हुए क्या किसी को सुई गैस का कनेक्शन लेने के लिए, और वो भी महंगा कनेक्शन लेने के लिए, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, और ये सारी गैस हमारे देहात में प्रोड्यूस होगी। फिर एक और काम, इसी को अगर हम बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे खाद बना लेते हैं, तो 3 मिलियन टन नाइट्रोजन रिच बायो फर्टिलाइजर हासिल होगा। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि हमें कितनी बड़ी मिकदार में वो वाला बायो फर्टिलाइजर हासिल होगा जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। अगर हम उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को फरोग दें तो हमारी देसी चीजें, देसी तरीके से उगाई हुई चीजें भी हम दुनिया को महंगे दामों ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के नाम पर फरोख्त कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर इस मुल्क के वेस्टेज के अंदर $1 अरब मालियत की चीज रखी है, और सिर्फ केले की वेस्टेज की बात हो रही है, हम यहां पर हर चीज को वेस्ट कर रहे हैं। हम आज से चंद साल पहले आपको बता चुके हैं कि जो चावल का ऊपर से छिलका उतरता है उसमें से राइस ब्रान ऑयल निकलता है। $2 अरब का हम राइस ब्रान ऑयल निकाल सकते हैं चावल के छिलके से। लेकिन हम किस में लगे हुए हैं? आपसी इंतशार में, और यही आपसी इंतशार हमें अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दे रहा। नाज़रीन, आज का एपिसोड हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।